हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने लगा है क्योंकि आज हम करेंगे 100 लेवल वाले दोस्त के साथ कस्टम, वो भी ओनली M1014 चैलेंज। तो चलते हैं कस्टम में बिना किसी देरी के। तो गाइज हमारा कस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास AC80 M10 और डेजर्ट ईगल है। सामने आप जो बंदा देख रहे हैं वो हमारे ही सेम गिल्ड का है। तो गाइज अगर आप भी हमारे गिल्ड में आना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल में गिल्ड टेस्ट डॉक्सी लिख के मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। मैं अपने कमेंट्स में आपको अपनी UID दे दूंगा, तो फिर मैं देख लूँगा किसको गिल्ड में आना है किसको नहीं। तो गाइस यहाँ से हमें साइड मिल गया है। हम ट्राई करेंगे कि इसको पहला राउंड साइड से ही मारे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मजाक हो रहा है। मुझे लग रहा है ये मार देगा। कैसे सेटअप ग्लूवो लगा रहा है और ये मेरी तरफ से तुक्के वाला वन टैप। गाइस पहले राउंड तुक्के वाला वन टैप मारना के बाद हम इस राउंड को अपने हाथ में कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट होता है और मैं इन पे रश कर देता हूँ। ये भाई ग्लू वॉल के पीछे स्टे कर रहे थे और ये हमारे से एक और तुक्के वाला वन टैप लग जाता है। तो गाइस नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। हम इस राउंड में UMP ले लेते हैं और M10, लेकिन हम मारेंगे तो उन्हें सिर्फ M10 से ही। और मैं यहाँ से गुजर जाता हूँ, लेकिन वो भाई मुझे नज़र ही नहीं आते। पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है उस टाइम। और मैं फिर इन पे खुला रश कर देता हूँ, बट मेरी मिसिंग हो रही होती है। फिर मैं घूम के पीछे से जाता हूँ और एक और तुक्के वाला वन टैप मार देता हूँ। आजकल तुक्के बड़े लग रहे हैं यार। तो गाइस इसके बाद हमारा फिर से नेक्स्ट राउंड हो जाता है। 3-0 की सिचुएशन हो जाती है। हम लीड पे थे इस राउंड पे और हमारे भाई जो हैं वो सामने ग्लू वॉल के पीछे स्टे कर रहे थे और हमने उन पे रश कर दिया और वो भी हमारे पे रश कर रहे। वो खुले पे थे, वो ग्लू वॉल नहीं लगा रहे थे। पता नहीं क्यों, मुझे तो लगता है उन्होंने ID बाई की थी या उनका एक्सपीरियंस तो नहीं लग रहा कि उनका 7-8 ईयर ओल्ड का एक्सपीरियंस है। तो गाइस ये राउंड हमारा बहुत लंबा चला जाता है। लास्ट जोन भी करीब श्रिंक होने लग जाता है और एंड पे ये हमें पीक देते हैं और कुल हल्की सी पीक मिलने पे हेडशॉट इन्हें पड़ जाता है और ये राउंड भी हम अपने नाम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है मैं UMP M10 और डेजर्ट लेके उन पे खुला रश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इन्हें बहुत आसानी से मार दूंगा। मैं इन पे आंखें बंद करके बिल्कुल रश कर ही लिया होता हूँ। आगे आप देखेंगे क्या होता है। सो गाइस जब मुझे लगने लग गया था कि ये थोड़ा टफ होने वाला है चैलेंज, इसलिए अब मैं थोड़ा संभल के खेल रहा था। और इनकी एक बात से पता लग रहा है कि इनका मतलब थोड़े ओल्ड हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सामने बैठ के हील कर रहे थे कि इन्हें लगता था इस ज़माने में इन्हें कोई मारेगा नहीं, बट अब ऐसा नहीं होता। और ये हमें जोन में फंसाने की कोशिश करते, बट हमारे पास तो M1014 था जो ग्लू वॉल को फोड़ देता है आराम से। सामने वाले पिलर पे वो छुपे हुए थे, यहाँ पे मैं छुपा हुआ था। मैंने उन पे रश करके उनको हेड चिपका दिया और ये वाला राउंड भी मैंने अपने हाथ में ले लिया। तो गाइस ये हमारा लास्ट राउंड है। अगर हम ये राउंड हमारे हाथ आ गया तो हम जीत गए, और अगर उनके हाथ आ गया तो वो दोबारा से लीड पे आ जाएंगे, मतलब वो आगे हो जाए लीड पे आ जाएंगे। तो गाइस इस राउंड पे हम एक दूसरे को खुली पीक भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी मौत का सवाल था एक दूसरे की। ये राउंड हमारा एंड जोन तक गया और फिर आपको भी देखा आगे क्या हुआ। वो भाई बिल्कुल मेरे सीधा सामने खड़े हुए थे, पर मेरे से इस राउंड में इतनी मिसिंग हो रही थी कि एक हेडशॉट भी नहीं लग रहा था। हेडशॉट क्या, बॉडी पे भी नहीं टच हो रही थी, आप भी बोलिए। तो इस राउंड में हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ। ये राउंड हम एंड जोन तक लेके गए और उन भाई मेरे साथ, वो भाई डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट थे, उन्होंने मुझे कहा आगे आ जाओ जहाँ पे सेफ जोन बन रहा है। हम आगे गए तो मैं उन पर खुला रश कर दिया। मैंने उनको पहले 73 का डैमेज दिया, फिर 113 का डैमेज दिया दोबारा से। फिर वो मुझे कहते भाई हील करने, तो फिर मैंने उन्हें हील करने दिया। फिर थोड़ा सा वेट किया और जोन फिर से श्रिंक होने लग गया। जोन जैसे ही श्रिंक होने लग गया मुझे लग गया जी डर इसलिए लगा क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि वो निकाल लेंगे, क्योंकि वो पुशर है ना, वो करते रहते हैं हीलिंग बैटल वगैरह। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो एलिमिनेट हो गए और राउंड हमारे हाथ आ गया। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलता हूँ, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।